Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the topic that is transition and inner transition elements now. Okay, तो इसके कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आ चुके हैं वो हम देखने वाले प्रीवियस ईयर्स में. सो विच वन इज दैट. अगर ये देखोगे लेसन तो ये लेसन जो है वो मार्क्स विद ऑप्शंस देखोगे ये तो 8 मार्क्स के लिए, एंड मार्क्स विदाउट ऑप्शंस देखोगे तो ये 6 मार्क के लिए लेसन है ना. इंपॉर्टेंट है लेसन, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है, ट्रिक वाइज करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजिली कर सकते हो आप ये लेसन ना. समझ में? सो without wasting time we are going to start that first part now. First one question, which one is that? That is write the different oxidation states of a iron. ये क्वेश्चन आया है मार्च 17 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है. डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन का मतलब क्या है? उसकी +3 से लेके +7 तक जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आपको लिखना है. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है. कितना इजी है ना. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, which one is that? Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 24. ये क्वेश्चन आया है मार्च 19 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है. आपको क्या लिखना है? उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम लिखनी है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है. देखो सिर्फ नंबर जो है वो दूसरा दिया गया है. क्वेश्चन घुमा फिरा के देखो क्या है. कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2+ आयन. Fe2+ की मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कैलकुलेट करनी है. Z = आपको 26 ऑलरेडी दिया गया है, मार्च 13 में दिया गया है क्वेश्चन. ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बोल रही हूँ. एकदम इजी है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, why are most of the compounds of a transition metals are colored. ये क्वेश्चन आया है February 20 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. देखो कितना इंपॉर्टेंट है लेसन क्वेश्चन ना. देखो why compounds of transition metal ions are colored. ये क्वेश्चन आया है जुलाई 22 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है ना. उसी टाइप का अगेन क्वेश्चन देखो क्या है. why do D block elements form colored compounds. जुलाई 23 में क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स के लिए. इन शॉर्ट, अगर ट्रांजिशन मेटल्स, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर, ये क्वेश्चन ही 3 टाइम्स रिपीट आ चुका है, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द नेम ऑफ अलॉय यूज्ड इन द फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ अ गैसोलीन. ये क्वेश्चन मार्च 2022 में एंड जुलाई 2023 में आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए ना. नेक्स्ट, राइट व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ये क्वेश्चन मार्च 15 में आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए. इंपॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि यही पार्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है ना. ठीक है. नेक्स्ट वन देखो, अनदर क्या है, राइट 2 यूजेस ऑफ KMnO4. ये क्वेश्चन जुलाई 19 में आया है, 1 मार्क्स के लिए. यूजेस लिखने, यूजेस देखोगे तो हर एक कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के लिए नॉर्मली क्वेश्चन आता ही है. हर एक के मोस्ट ऑफ तो सेम ही यूजेस होते हैं, देख लो थोड़ा सा. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन ऑन द फॉलोइंग. February 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए. कौन से कंपाउंड से देखो, फर्स्ट वन है Ki एंड सेकंड वन कंपोनेंट है H2S ना. नेक्स्ट वन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. फर्स्ट वन मिनरल दिया गया है चाल्कोपाइराइट एंड सेकंड वन है कैलामाइन. ये जुलाई 22 में आया है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ मिनरल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ ओर. ओके, इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स के कौन से ओर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. वो कौन से मेथड से एक्चुअली जो मेटल है हमारा प्रिपेयर किया जाता है. विच वन इज दैट इज हाइड्रोलाइट, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वो भी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोमेटल हर एक के डेफिनेशंस भी सेम है. इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है? बाय यूजिंग एक्वियस सोल्यूशन. एंड पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है? बाय यूजिंग व्हाट? हीट. डेफिनेशन बाकी सेम ही है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है. देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए. व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. ये क्वेश्चन आ चुका है February 20 में, 1 मार्क के लिए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या देखो, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द जोन ऑफ रिडक्शन इन अ ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ये क्वेश्चन मार्च 15 में आया है, 2 मार्क्स के लिए ना. ठीक है. ब्लास्ट फर्नेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका टेम्परेचर कौन से जोन उसमें प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है पार्ट ना. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द F ब्लॉक एलिमेंट. ये क्वेश्चन आया है मार्च 16 में, 1 मार्क के लिए. अनदर, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ लैंथोनाइड. लैंथोनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है आपको, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, February 20 में आया. कितना इजी क्वेश्चन है. देखो जनरल फॉर्मूला आपको जस्ट लिखना है उसका. नेक्स्ट वन, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ GD. Z = 64 दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्वेश्चन बनता ही है, इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
उससे रिलेटेड अफबाउ प्रिंसिपल, अगर आप देखोगे आंसर शीट आपको मिलेगी ना, तो उसके बैक साइड में कंपलसरी आप पेंसिल से क्या करोगे, फर्स्ट वन अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लेंथ विच वन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इस पैटर्न में होता है वो लिखना है। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस पैटर्न में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ट्रिक वाइज करोगे तो इजी होगा। तो ये क्वेश्चन मार्च 2023 में आया था 1 मार्क के लिए। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ जीडी, जेड इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च 15 में क्वेश्चन बना है 1 मार्क के लिए। और देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये मार्च 2022 में क्वेश्चन आया था, जुलाई 17 में क्वेश्चन आया है एंड 22 में भी क्वेश्चन आया है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट है देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है इस लेसन में। नेक्स्ट वन देखो, अब इन साइड में कुछ क्वेश्चंस है मैंने देखे थे, तो वो भी आपको दे देती हूँ, क्वेश्चंस एकदम इजी है। राइट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अ मैग्नेज, वाई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मैग्नेज इज मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन आया है जुलाई 2023 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया चुका है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से बोल रही हूँ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर रिमार्केबली कलर्ड। फिर से क्वेश्चन देखो, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, जुलाई 23 में आ चुका है। नेक्स्ट वन अनदर देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयंस। यही क्वेश्चन है बट घुमा फिरा के देखो किस पैटर्न में दिए गए। राइट द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द कलर ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयंस। ये क्वेश्चन आ चुका है मार्च 17 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, वाई द स्कैंडियम 3+ मतलब Sc3+ दिया गया है कलरलेस, वाई Ti3+ कलर्ड, टिटेनियम 3+ आर कलर्ड। एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम 21, टिटेनियम का कितना है 22 आता है, मार्च 16 में क्वेश्चन आया है ये। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या देखो उसी से रिलेटेड, सॉल्ट ऑफ Ti4+ आर कलरलेस, गिव रीजन। ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आया था, 1 मार्क के लिए ना, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन इसकी वजह से। नेक्स्ट वन अनदर विच वन इज दैट, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट कैटायन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल विथ एटॉमिक नंबर 25। ये क्वेश्चन मार्च 2022 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमेट आयरन ओर, क्रोमेट आयरन ओर। और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या आता है देखो, विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम अ क्रोमाइट ओर। ये क्वेश्चन आया है जुलाई 16 में, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है, सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, अभी मैंने बोला था कि और इंपॉर्टेंट है, मोर मिनरल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ चुका है देखो, राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओर ऑफ जिंक। जिंक के आपको ओर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया था फरवरी 20 में, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पहले भी बोला था मैंने, फिर से आया देखो, डिफाइन मेटलर्जी, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन मार्च 17 में आया है, 1 मार्क्स के लिए एक्चुअली ये क्वेश्चन है। डिफाइन मेटलर्जी, मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, पायरोमेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमेटलर्जी इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी। ये क्वेश्चन अक्टूबर 15 में आया था, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स है ईच, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफाइन गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है, डिफाइन और, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैंग का क्वेश्चन, गैंग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया था जुलाई 23 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है ये ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, राइट अ नोट ऑन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन जुलाई 19 में बनाया है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा और आपको फोकस करने की जरूरत है उसके ऊपर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच वन इज दैट इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड्स। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो चुका है, अक्टूबर 15, मार्च 16, जुलाई 16, 19 एंड मार्च 23 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इन शॉर्ट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड्स कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट वन, राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड्स।
कौन से सिमिलर पॉइंट्स है उसमें, वो आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन आया है जुलाई 2022 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है ना, समझ में। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। उतने ही अगर आपने क्वेश्चंस किए तो मैं कंपल्सरी बोल रही हूँ, जो हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से आपको 60 मार्क्स तो आपके कहाँ पे भी नहीं गए हैं। प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाए वो भी आप अच्छे से देख लो, उसमें भी आपको यही पैटर्न आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वो थोड़ा आप देख